शुरू कर दूं? यस सर। ठीक है बेटा। अगला पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है। वो है आपका स्टमक। ठीक, अगर हम लोग स्टमक को देखेंगे तो इस तरीके से एक ऑर्गन है, दिख रहा है आपको बच्चा? यस सर। ठीक है, ये आपका एक ऑर्गन है। इस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं स्टमक। ठीक है, तो लिखते क्या है इसके बारे में? ये जे शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक जानते हो ना बेटा किसे कहते हैं? यस सर। सैक का मतलब पाउच, है ना? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और वाइडेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, अगर एलिमेंट्री कैनाल में अगर कोई सबसे चौड़े ऑर्गन आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा बेटा? स्टमक। वेरी गुड, वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा। ठीक, अच्छा, स्टमक को 4 पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो ये जो रीजन है सबसे इधर वाला, ठीक है, जिसमें एयर भरी होती, क्या भरी होती है बच्चों? एयर। तो ये जो रीजन है जिसमें एयर भरी होती है, ये रीजन क्या जाता है? फंडस। ठीक है, आपने देखा होगा कि डकारे वगैरह आती हैं लोगों को, काफी तो आवाज आती है ना, वो क्या होता है? एयर निकलती है यहाँ से। कौन सी रीजन से बेटा? फंडस। फंडस रीजन से। यहां पर इस ये वाला जो रीजन हो गया बेटा, दिस रीजन इज नोन एज कार्डियक। ठीक है, कार्डिया भी बोलते हैं बहुत से। ठीक है, यस सर। सेंट्रल पोर्शन जो है वो रीजन कहलाता है बेटा बॉडी। 3 हो गए। ठीक, यस सर। लास्ट वाला जो रीजन है जहां पे स्टमक आपका खत्म हो रहा होता है, दिस रीजन इज नोन एज पाइलोरिक। क्लियर? यस सर। अब यहां कर्वेचर है 2। ठीक, इस तरफ घुमाव ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ग्रेटर कर्वेचर। और यहां पर क्या है? लेसर कर्वेचर। कर्वेचर। ठीक है, आप देखोगे कि यहां पर आपका इसोफेगस आके जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक इंस्फिंक्टर लगा होता है जो कि रेगुलेट करता है फूड का ऊपर जाना, वापस से ऊपर जाना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग आती है, ठीक है, तो वापस से फूड माउथ से बाहर आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज फूड कहाँ रहेगा? आपके स्टमक में रहेगा, है ना बच्चों? यस सर। तो कितना भी खा ले इंसान, खाना बाहर नहीं आता बिकॉज ऑफ इंस्फिंक्टर दैट इज नोन एज कार्डियक। और दूसरा नाम क्या है उसका? गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये स्फिंक्टर क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ फूड, मतलब जहां से आया वापस नहीं जाएगा अनलेस जरूरत हो, जैसे वॉमिटिंग के केस में। ठीक है बच्चा? यस सर। ये जो रीजन है पाइलोरिक, यहां पर भी क्या होता है? एक स्फिंक्टर लगा होता है। ये स्फिंक्टर कहलाता है बच्चा पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखो बच्चों, फूड जो आएगा, जो भी आप खाओगे वो आपके स्टमक में आएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि खाना खाया और फौरन आपको भूख लगने लगी, नहीं होता, क्योंकि फूड जो है यहाँ पर कितनी देर रहता है? 4 से 5 आवर्स तक, है ना? 4 से 5 घंटे। तो ना फूड ऊपर बाहर निकल सके, ना ही फूड इंटेस्टाइन में जाए, अनटिल एंड अनलेस डाइजेशन ना हो पाए अच्छा खासा। तो ठीक है, इंटेस्टाइन में जाने से कौन रोकेगा? कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक। पाइलोरिक। और वापस जो रिगर्डिएशन होता है उसमें कौन रोकेगा? कार्डियक कार्डियक। या गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है बच्चों? यस सर।
बच्चों देखो, स्टमक में जब खाली पेट होता है ना, Yes, sir. तो स्टमक के अंदर कुछ इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, दिख रहे हैं? मैं जो बना रहा हूँ विलाई नहीं है, कुछ इरेगुलर Folds. फोल्ड्स होंगे। ठीक है, मैंने रेगुलर इसलिए बनाया कि थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, इन इरेगुलर फोल्ड्स को बोला जाता है गैस्ट्रिक रुगे। क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक रुगे। हाँ। अब जैसे जैसे पेट भरता रहता है ये डिस्टेंट होते रहते हैं और आपका रुगे खत्म हो जाएगा। जब खाली होगा तब आपके ये दिखेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। क्लियर? यस Yes, सर। sir. समझ में आया बच्चों? Yes, सर। sir. बना लो जल्दी जल्दी। डन सर। ओके, डन सर। ठीक है बच्चों, नो सर। बनाओ फिर। Done, sir. हो गया? सर 1 मिनट। सबका हो गया बच्चों? Yes, sir. एग्जाम वगैरह सही हो रहा है आप लोगों का? Yes, sir. ठीक है, देखो बेटा, स्टमक के बाद अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड कर दिए गए 3 पोर्शन। नंबर 1 duodenum, नंबर 2 Jejunum. jejunum एंड नंबर 3 बेटा Ileum. इलियम। ठीक है, जिनको बच्चों याद नहीं हो पाते हैं वो इस तरीके से आते हैं। डीजे नाम सुने हैं आपने? Yes, sir. सुने होंगे, डीजेस वगैरह होते हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में डीजे कौन है? आप, डीजे आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, डी जे आई। ठीक है, और यही इनका लेंथ भी रहती है। जैसे कि अगर ड्यूडेनम की बात करी जाए तो ज्यादा से ज्यादा कितने सेंटीमीटर की होगी ये? 25 सेंटीमीटर। और ये जजनम आपको मोर देन 1 मीटर मिलती है, मोर देन 1 मीटर। और ये आपको मिलती है मोर देन 2 मीटर। ओवरऑल जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 to 7 मीटर। ठीक है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, ल्यूमन नैरो होता है, लेंथ ज्यादा होती है। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अभी हमने स्टमक बना लिया था। स्टमक से इस तरीके से याद करो, एक स्ट्रक्चर निकल रहा था सी शेप, याद है? ऐसे बनाया था हमने। यस सर। Yes. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, यहां से शुरू हो जाता है आपका इंटेस्टाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, जो छोटा सा सी शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया बच्चों? ड्यूडेनम हो गया, है ना? ड्यूडेनम आपका बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये आपका शॉर्टेस्ट है। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो कौन सा है? इलियम, सॉरी जजनम, मेरी गलती से निकल गया, जजनम। यहां से कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये जो है इतना स्ट्रक्चर हम लोग क्या मान लेते हैं? दिस इज व्हाट? Jejunum. जजनम। ठीक है, ड्यूडेनम के अलावा बाकी जितना भी इंटेस्टाइनल पार्ट है इज लाइंड विद माइक्रो, Villi. है ना? वाटर माइक्रोविलाई, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हमने एनिमल टिश्यू में याद है पढ़े थे,
Yes, sir. जिस माइक्रोविलाई होने की वजह से कैसा हो रहा था सेल, ब्रश बॉर्डर्ड, है ना। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विलाय और माइक्रोविलाई दैट इंक्रीज द Surface area. फॉर Absorption. एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड साहिल। एब्जॉर्प्शन के लिए देखो इस बात को समझना है ऐसे, ठीक है। अब मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये लाइन है, ठीक है। ये एक मैंने एक लाइन बनाई है। अब मुझे बताना कि कौन सी लाइन ज्यादा लंबी होगी। दिख रहा है? अगर मैं कौन सी लेंथ में ज्यादा है, तो नीचे वाले. नीचे वाली. नीचे वाली। अगर इसको खोलेंगे तो हो सकता है इसकी लेंथ यहां तक आए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है, दीज आर नोन एज विलाई, ठीक है, एंड दे बेयर न्यूमरस माइक्रो villi, and these increases the surface area for the absorption, because maximum absorption will occur in Small intestine. small intestine, ठीक है बेटा। Yes, sir. देखो दूसरी चीज क्या होती है कि all over the small intestine you will found some lymph nodes like this, ठीक है। these are known as Peyer's patches। क्या कहलाते हैं बेटा ये? Peyer's Peyer's, patch. ठीक है। अब क्या होता है, जो आपने मिकोसा, मिकोसा सुना है आपने? मिकोसा लेयर, Yes, sir. ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होती है। हिस्टोलॉजी अभी पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये कुछ परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स बनाती है इंटेस्टाइन में, ठीक है, इस तरीके से परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स बनाती है, ठीक है। ये कहलाते हैं आपको वॉल्स ऑफ कर्करिंग, वॉल्स ऑफ कर्करिंग, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक। इसके अलावा जो आगे वाला पार्ट, वैसे ये सब पूरे आपका microvilli, villi, jejunum and ileum, and most of them will be in ileum, but the Peyer's patches and the valve of Kerckering will be present in all over the intestine. The last portion of intestine is what? Ileum. Ileum. Ileum, okay, that opens into the large intestine, है ना, that opens into the large intestine. Suppose this is the large intestine, we will draw a large one, okay, and it is opening here, दिख रहा है आपको? ठीक है, एंड यू विल फाउंड अ वाल्व हियर, वाल्व होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे इलियोसीकल वाल्व, ठीक है। इसको इलियोसीकल वाल्व क्यों कहा? क्योंकि बच्चे क्या होता है कि ये वाला एरिया क्या है? सीकम। ये वाल्व किस किस के बीच में पड़ रहा है? इलियम और सीकम के बीच में, इसलिए इसको कहा गया इलियोसीकल वाल्व। मेन यही काम है इसका, जब तक के कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट ना हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक जो फूड है वो कहाँ ना आए? सीकम में ना आए। बात समझ में आई? Yes, sir. इसलिए यहां पर क्या है? एक इलियोसीकल वाल्व है, ठीक है बेटा। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को बेटा? No, sir. ठीक, तो ये बना लो इसे एक बार, फिर आगे पढ़ाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। Done, sir. बना लिया आपने? No, sir. Yes, sir. नहीं बना लो, बाकी बच्चे बना लो, सही से बना लो बेटा। Done, sir. डन, Yes. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला लास्ट स्ट्रक्चर कौन सा एलिमेंट्री कैनाल में?
Large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन। देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन आपका डिवाइडेड है फॉलोइंग पार्ट्स में। अब यहाँ पर मैं छोटा सा एक क्या बना ले रहा हूँ, इलियम, जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। दिख रहा है बेटा साहब? Yes, sir. ठीक। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? इलियोसिकल Wall. वॉल, है ना। तो ये पोर्शन अगर कोई पूछे ये लार्ज इंटेस्टाइन का है तो वहां भी आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि दोनों का जंक्शन है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम का एक्सटेंशन होता है नीचे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म Appendix. Appendix. अपेंडिक्स। दैट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन, है ना। कैसा है? ह्यूमन में वेस्टिजियल है। इसका साइज करीब 2 से 20 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। अब देखो, जो रैबिट होता है ना, रैबिट, Yes, sir. रैबिट में ये वेल डेवलप होता है, मगर इंसानों में ये वेल डेवलप नहीं है। ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सीकम। इसके ऊपर वाला पोर्शन आपका कहलाएगा सारा कोलोन। ये भी, ये भी, ये भी, और इवन ये भी। ये वाला पोर्शन असेंडिंग कोलोन, दिस वाला Transverse. वेरी गुड ट्रांसवर्स, एंड दिस वन Descending. descending, and the colon near the rectum is Sigmoid colon. Sigmoid. very good sir, sigmoid colon. And the pouch like structure where your waste or fecus get stored is known as Rectum. rectum, and the opening of rectum is Anus. Anus. simple, बहुत simple, ठीक है बेटा। Yes, sir. लिख लीजिए आप, बाकी लोग भी बना लीजिए चाहे तो। Done, sir. Done, Done? sir. चलिए। Yes. अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। है ना बेटा, देखो, अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे तो आपको एलिमेंट्री कैनाल में फ्रॉम आउटर टू इनर 4 लेयर मिलेंगी। एक मिलेगी सिरोसा, ठीक है। दूसरी मिलेगी Muscularis. वेरी गुड मस्कुलरिस। तीसरी Submucosa. सबम्यूकोसा, एंड लास्ट इज Mucosa. म्यूकोसा। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब जरा इस बात को समझिएगा, हमने एक एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोला है? एक ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब कहीं पर ये जे शेप हो गई है, कहीं पे कॉइल्ड हो गई है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कट करके देख रहे हैं। क्या करके देख रहे हैं बेटा? Cut. है ना, कट करके देख रहे हैं। और अंदर हमें कितनी लेयर दिख रही है बच्चों? 4 लेयर दिख रही है। अगर मैं इस वाली लेयर को बोलूं तो दैट वुड बी द आउटर मोस्ट एंड इट विल बी नेम्ड एज सिरोसा। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस epithelial tissue. We have read about the epithelial tissue that line the hollow organ, and you know that कि ये जो आपका ट्यूब है कैसा है? हॉलो है ना, सॉलिड तो नहीं है ना।
तो सिरोसा इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बच्चे, Yes. ठीक है। एंड इनर टू दिस वी फाउंड मस्कुलरिस इन अ 2 लेयर। मस्कुलरिस की कितनी लेयर दिखती है? 2 2 layer. लेयर। जो बाहर वाली होगी वो कुछ लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। मस्कुलरिस फाउंड इन 2 लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर विल बी, अब इसके अंदर नहीं बना सकते, मैं बता रहा हूँ, हल्के हल्के बना रहा हूँ, ठीक है। इनर विल बी सर्कुलर। अगर इसको यहां थोड़ा बड़ा करके बनाया जाए तो और आसान होगा आपके लिए, ठीक है। ये दिख रही है खिंची खिंची आपको, Yes, sir. है ना? These are the outer layer of muscularis and this will be longitudinal। बेटा इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, है ना, एनसीईआरटी के लाइन है, इस पे पूछा भी जाता है। ये कैसा है? आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। और इनर में कैसे मिलेंगे सेल? Circular. सर्कुलर। ठीक है बेटा, इनर Yes. कैसा हो गया? Circular. सर्कुलर हो गया, ठीक है। अब Yes. इसके बाद जो लेयर आएगी जो मैंने बनाई है, दैट इज द सबम्यूकोसा। कौन सी है बच्चों ये? Submucosa. हाँ, सबम्यूकोसा, ठीक है। अब यहां पर होते हैं आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन से कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे? एरियोलर। प्लस यहाँ पर ब्लड की सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, रेड रेड कलर से दिखा रहा हूँ, समझ जाएंगे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका नर्व्स भी बहुत ज्यादा होती है, तो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल एंड नर्व्स, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, रिच इन सप्लाई विद ब्लड वेसल, lymph vessel and nerves। ठीक है बेटा, क्लियर है बात बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके अंदर वाली लेयर कहलाएगी बच्चों म्यूकोसा। कौन सी कहलाएगी बेटा? Mucosa. म्यूकोसा। म्यूकोसा कुछ आपको इस तरीके से दिखती है, ठीक है। ये वाली लेयर कहलाती है म्यूकोसा। यही जो है मेन है, यही आपके स्ट्रक्चर चेंज करके कभी कुछ किसी में बदल जाती, कभी किसी में बदल जाती, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक। ये आपकी म्यूकोसा है। बाकी जो खाली जगह बची इसको क्या बोलोगे बेटा? Lumen. वेरी गुड पलक, ल्यूमन, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. लिख लो बेटा। Sir, done. Done, sir. डन, Done, sir. ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. ना, ग्लैंड्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो लिख लेते हैं अगला टॉपिक, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली जो ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी Salivary gland. salivary glands, है ना। salivary gland will secrete saliva, you all know that, है ना। 3 पेयर पाए जाते हैं salivary gland के, 3 पेयर्स, 3 पेयर, ठीक है।
ठीक है बेटे? Yes, sir. मैं ये सब क्यों बना रहा हूँ काना? सबसे पहली जो आपको ग्लैंड पढ़नी है, जो कि कहाँ पाई जाएगी? बिलो द एयर। आवाज आ रही? Yes, sir. ओके, बिलो द एयर। ये ईयर मतलब कान, ठीक है? ये वाली ग्लैंड जो कान के नीचे पाई जाती है, इस सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? Parotid gland. पैरोटिड ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है, चाहे सैलिवरी ग्लैंड कोई सी भी हो, टाइप कोई भी हो, दीज आर ऑल क्या चाहिए एक्सोजीनस, है ना? डक्ट से अपना सिक्रीशन करती हैं, ठीक है? डक्ट से अपना सिक्रीशन करेंगे। अब इनमें फिर डक्ट भी बनाना पड़ेगी। इनकी जो डक्ट जा रही है, ये जो डक्ट गई है, इसको हम लोग बोलते हैं वार्टन्स डक्ट, सॉरी स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट, ठीक है? क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्टेंसन डक्ट। यहां पर होगी जबान, ठीक? ठीक है भाई। अब जबान के नीचे भी एक डक्ट पाई जाती है, ठीक है? जिसको बोलते हैं हम Breads and ducts. सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, जो ग्लैंड पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सबलिंगुअल ग्लैंड। जो ग्लैंड पाई गई है जबान के नीचे, इसको बोलेंगे हम लोग सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है? अब ये डक्ट होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी डक्ट से इनका सिक्रीशन होता है, मिलके, ठीक है? ये जो डक्ट सिक्रीट कर रही हैं सबलिंगुअल का सिक्रीशन, इन डक्ट को हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवीनस। क्या बोलते हैं बच्चों? Duct of Duct of Revenus. रिवीनस, ठीक है? एक ग्लैंड आपके जॉ में पाई जाती है, जो मैक्सिलरी बोन है उसके नीचे। तो ये जो डक्ट हम बना रहे हैं, दैट इज सब मैक्सिलरी, ठीक है बेटा? Yes, sir. सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड का सिक्रीशन जो है बाय अ डक्ट नोन एज, कौन सी डक्ट है बच्चे? breads and duct. हाँ, वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट। क्लियर है बच्चा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब मैं तीनों के बारे में लिख दे रहा हूँ। पहली कौन सी है? पैरोटिड। दूसरी कौन सी है? सब लिंगुअल। और तीसरी कौन सी बेटे? Submaxillary. Maxillary. सब मैक्सिलरी, और दूसरा नाम इसका है सब मैंडिबुलर। दो नाम है, सब मैंडिबुलर, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पाई जाती है? बिलो दी Ear. ईयर। कहाँ पाई जाती है? बिलो Tongue. टंग। तो ये कहाँ पाई जाती है? एट द जंक्शन एंड ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड Lower jaw.
लोअर जॉ। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब जरा सुनो, आपसे शायद पूछ ले तो मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा सिक्रीशन किससे आएगा सलाइवा का? किससे आ रहा है बच्चों? सब। सबसे कम सिक्रीशन किससे आता है सलाइवा का? सबलिंगुअल। और मॉडरेट सिक्रीशन कौन कर रहा है? Parrot. पैरोटिड। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात? ठीक है, Yes, sir. अब जरा एक बात और सुनना बच्चा, नर्व्स कौन सी कंट्रोल कर रही हैं? ठीक है, आपको मालूम है कि कुछ नर्व्स हैं जो कि कंट्रोल करती हैं, फेशियल नर्व्स। नाइन्थ इसको कंट्रोल करेगी, सेवेंथ एंड सेवेंथ। क्लियर? चलिए इतना Yes, लिख लीजिए, फिर सलाइवा की कंपोजिशन समझे। Done, sir. बाकी बच्चों भी लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा सलाइवा के बारे में समझ लेते हैं। सिक्रीट तो हमें मालूम है ही बच्चों, सबको मालूम होगा सलाइवा सिक्रीट करता है। तो सलाइवा है क्या? ठीक है, सिक्रीशन बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, इतना तो आपको पता ही है, Yes, sir. Yes, sir. सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है बेटा लोग, करीब करीब डेली अगर देखा जाए तो 1500 ml, कितना हो गया 1500 ml? 1.5 लीटर, है ना? Yes, sir. सलाइवा डेली सिक्रीट होता है। ठीक है, 1500 ml सलाइवा डेली सिक्रीट होता है। इनका जो पीएच रहता है भाई, एसिडिक तो हो ही नहीं सकता, है ना, वरना आपका माउथ जो है वो खराब होता रहेगा। कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक नहीं है, आप इसको एसिडिक नहीं मान सकते, है ना, ऑलमोस्ट न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। देखो आप, वैसे एनीथिंग बिलो 7 इज कंसिडर, Base. अबव 7 इज भाई, अब सर ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 पे कुछ नहीं है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग मानते क्या, 6 तक एसिडिक एसिडिक, 7 के ऊपर बेसिक हो जाता है शुरू। हालांकि ये आपका 6.8 पे जा रहा है, तो यानी कि ऑलमोस्ट कैसा है, ये बेसिक है। ठीक है, अब परेशानी तब आ सकती है जब आपसे ये पूछ ले कि भाई एसिडिक है या बेसिक है ना, या स्लाइटली एसिडिक है। तो स्लाइटली एसिडिक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? यस सर कंपोजिशन क्या है भाई? हमारी जो राल है इसमें कंपोजिशन क्या है? हमारी राल में सबसे ज्यादा पानी है, वो भी कितना है, लगभग लगभग 99.5%। कितना बेटा? 99। ठीक है, बाकी क्या बचा? 0.5%। उस 0.5% में क्या क्या आता है वो आप देख लो। 0.5% में आपके आ जाता है आयंस, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब किस में आ जाएंगे? 5% में। इसके अलावा इसमें पाया जाता है म्यूकस। हाँ, थोड़ी चिकनी होती है ना, पानी की तरह नहीं निकलती है ना, टपकती है थोड़ा खिंच खिंच के। तो इसमें क्या है बेटा? म्यूकस म्यूकस है ना। और दूसरी चीज क्या है इसमें? लाइसोजाइम है और थियोआइसोसाइनेट है। व्हाट इज थियोआइसोसाइनेट एंड लाइसोजाइम? दीज बोथ आर एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। कैसे होते हैं बच्चों ये? एंटीबैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल, है ना। कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में आते हैं और कुछ भी बिना धुला खा लेते हैं, तो वहां से पहली प्रोटेक्शन कहाँ मिल गई हमें? हमारे सलाइवा से ही। जब आप चबा रहे होंगे तो ये लाइसोजाइम और थियोआइसोसाइनेट उसको मारते हैं। क्लियर हो गया बेटा?
Yes. Yes, sir. चलिए लिख लिए, Done, sir. Done, sir. Done, sir. लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हम्म। अगला कौन सा आएगा आपका? स्टमक, है ना? यानी कि कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे अब हम? Gastric gland. Yes. गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, जो आपका स्टमक में पाए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड आप पढ़ेंगे, दैट विल हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ सेल। ठीक है, लाइक चीफ सेल। ठीक है, क्या होगा? चीफ सेल। और दूसरा नाम क्या उनका? Peptic. पेप्टिक सेल। ठीक है। डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एंजाइम। Yes, sir. डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? एंजाइम। तो इसीलिए चीफ सेल कौन से हुए? जो कि एंजाइम को सिक्रीट करेंगे। इनका दूसरा नाम है बेटा Chai. Thymogen. जाइमोजन सेल। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जाइमोजन बेसिकली इनएक्टिव को कहते हैं, क्योंकि यहां से जो एंजाइम सिक्रीट होगा वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? Inactive. इनएक्टिव, है ना। मगर एक एंजाइम होता है जो एक्टिव होता है, अभी बता रहा हूँ। ये सिक्रीट क्या करेंगे? सिक्रीट पेप्सिनोजन। क्या सिक्रीट कर रहे हैं बेटा? पेप्सिनोजन एंड प्रो। Renin. दो चीजें ये सिक्रीट कर रहे हैं। देखो, नोजिन, ओजिन जहां लगा हो, दिख रहा है आपको जेन, Yes, और sir. जहां प्रो लग गया हो, समझ जाओ दोनों कैसे हैं? इनएक्टिव, Inactive. है ना। प्रो लग जाए, प्रो एंजाइम इनएक्टिव है। क्लियर? दे आल्सो सिक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या सिक्रीट करता है बेटा? थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक लाइपेज, दैट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। क्लियर? और फैट। Yes, यहां sir. तक बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, ठीक। अब दूसरी चीज समझो, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक, अच्छा, इनकी जो लोकेशन होती है, दिस मोस्टली बेसल। अगर जब आप देखेंगे इनकी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर, तो बेस पे मौजूद होंगे, तो इसलिए इनको बेसल कहा जाता है। ऑक्जेंटिक सेल आर आल्सो नोन एज Parietal. पेराइटल। तो पेराइटल सेल ऑन, दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द ग्लैंड, वो साइड वॉल्स में, है ना, साइड वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? पेराइटल। Parietal. क्लियर है? Yes, sir. ये क्या सिक्रीट करते हैं? दिस सिक्रीट HCl and Castle intrinsic factor। ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? HCl और Castle intrinsic factor। अब इस HCl का काम क्या है? ऊपर वाले सेल ने, देखें आपने क्या प्रोड्यूस करा, ऊपर वाले सेल ने, Pepsinogen. और Renin. प्रोरेनिन, है ना। तो भाई इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम किसका है? HCl का. HCl का। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, द मेन फंक्शन ऑफ HCl is to activate pepsinogen and Prorenin. prorenin। ठीक है बेटा, अब जरा देख लेते हैं एक बार रिएक्शन। यहां पर लिख लें हम लोग पेप्सिनोजन। मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोग को? ये बता पहले। Yes, sir. Yes, sir. बस ठीक है फिर। पेप्सिनोजन in the presence of HCl, it will be activated into pepsin, and similarly prorenin in the presence of HCl, it will activate into Protein. renin,
है ना, किसमें एक्टिवेट हो जाएगा बेटा ये? रेनिन में। रेनिन इज ओनली फाउंड इन चाइल्डहुड स्टेज। कब मिलता है, कब सिक्रीट होता है? चाइल्डहुड स्टेज में, है ना। आपने देखा इन्फेंट्स वगैरह में, ठीक है, इन्फेंट्स जो होते हैं उन्हें दूध ही पीना होता है, आप जानते हैं, पैदा हुए उनको दूध पीना होगा, ठीक है। रेनिन क्या काम करता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन इट विल फॉर्म कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बना देता है। पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा हो कई बच्चे फटाफटा दूध निकालते हैं, देखा है आपने? Yes, sir. Yes, sir. दैट जस्ट बिकॉज ऑफ रेनिन। रेनिन क्या कर रहा है वहां पे? कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Calcium. ओके बेटा। तो Yes. ये सिक्रीट होगा किसमें? आपका इन्फेंट में। चाइल्डहुड भी नहीं कह सकते इसको, इन्फेंट्स कह दे रहे हैं और ज्यादा सही रहेगा। जो होता है बच्चे पैदा होते हैं इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स में आपका सिक्रीट होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को बेटा? No, sir. लिख लो बेटा, फिर आगे और बताएं। Done, sir. Sir. Done, sir. ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो बच्चों, हमने खाया और हमें मालूम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, आपको मालूम है ना? Yes, sir. ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना मिले। हम जो सब्जी खरीद के ला रहे हैं, हम जो फ्रूट्स इवन खरीद के ला रहे हैं, इवन तो हमारे तो इतना ज्यादा हम टेस्ट फूडी इंसान है कि सब कुछ खा लेते हैं, बर्गर्स, मोमो, पिज्जा, सब खाते हैं, है ना। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओपनली सोल्ड, आपने देखा होगा कि खुले में बेची जाती है ना। तो क्या होता है वहां पे ऑलरेडी खतरा होता है कि इससे ही आ जाएगा। तो ऊपर वाला जानता है ये ऐसे ही है, ये पैदा जो करा है मैंने इनको ऐसे ही है, इनकी नीयत खराब है, ठीक है। तो उसने पहला एंजाइम क्या दे दिया आपको? लाइसोजाइम और थियोआइसोसाइनेट, जो कि बैक्टीरिया से लड़ेगा। दूसरा आपके स्टमक में दे दिया क्या? HCl। Yes. HCl, बात समझ में आ गई? तो जितने भी बैक्टीरिया बच गए माउथ से, वो कहाँ मर जाएंगे? आपके स्टमक में। किल Bacterium stem. ठीक है, ये खत्म कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपने कुछ भी खाया हो, ठीक, उसको आपने तोड़ा, दांतों से चबाया, ठीक है, उसकी और सॉफ्टनिंग कौन करेगा? HCl, और मुलायम कर देगा, भाई एसिड है, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। क्लियर है बात? Yes, sir. अब आप कहोगे सर वो लाइसोजाइम क्यों नहीं कर रहा? लाइसोजाइम का काम ही खत्म हो जाता है जब वो स्टमक के अंदर पहुंच जाता है, बात समझ में आई? क्योंकि वो कहाँ काम करेगा? 6.8 pH पे। स्टमक का pH कितना होगा? एसिडिक, है ना, क्योंकि वहां पर क्या है बेटा? HCl. HCl है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए देखिए, Done, sir. Done, Done, sir. sir. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखो बच्चों, हमारे पास दो तरीके के सेल मैंने बता दिया ना, एक चीफ सेल, दूसरा ऑक्जेंटिक सेल। अब जो तीसरा होगा दैट विल बी म्यूकस सेल। म्यूकस को सिक्रीट करने वाले सेल को हम लोग दूसरा नाम दिया है Goblet cells. गोबलेट, है ना। गोबलेट सेल सिंगल सेल है ना, पढ़ा था पहले भी पढ़ चुके हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? दे विल सिक्रीट Mucus. म्यूकस, है ना। जाहिर सी बात है, आपके स्टमक में क्या है? बहुत सारा HCl पड़ा हुआ है, उस HCl से स्टमक की जो म्यूकस लाइनिंग है उसको डैमेज हो सकता है, तो जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है वो डैमेज हो सकता है, तो इसलिए क्या सिक्रीट होता रहता है बेटा? Mucus. म्यूकस। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. सिक्रीट म्यूकस। क्लियर? Yes, sir. चलिए, Yes. अगला जो आपके सेल है दैट इज अर्जेंटिफाइन सेल। ठीक है, दे सिक्रीट अ हार्मोन, नो, इस हार्मोन को बेटा सीरोटोनिन, सोमैटोस्टेटिन, ये कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है
secrete serotonin, ठीक है, वो स्टिमुलेट करता है which stimulate the somatostatin, gastrin, histamine, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। और कई बार हमें हमसे ये पूछ लिया जाता है कि जो सेल गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं उन सेल का नाम क्या है, सिंपल सा याद रखना, उन सेल का नाम क्या है बेटा, जी G, सर। sir. डी सेल, है ना। जैसे गैस्ट्रिन का काम क्या होगा, मैं यही लिखा दे रहा हूं, ठीक है। G cell stimulate the secretion of gastric gland, क्लियर, Yes, sir. ठीक है। Yes. जो गैस्ट्रिक जूस है उसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्लियर, कोई दिक्कत बेटा, No, जी sir. सर। नहीं ना, ठीक है। अब दूसरा आपका, ये मैं बता चुका हूं फिर भी, सीरोटोनिन, व्हाट इज सीरोटोनिन, इट इज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल को सिकोड़ने वाला, क्लियर हो गई बात, याद आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अगला है हिस्टामिन, हिस्टामिन का काम क्या है, इट इज अ वैसो डायलेटर, ब्लड वेसल को चौड़ा करने वाला, तो वैसो डायलेटर, क्लियर। Yes, sir. एक और बचा, सोमैटोस्टैटिन, ये इनहिबिटरी का काम करेगा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। और डन। Done, Done, sir. sir. सबने लिख लिया बेटा, यस Yes, सर। sir. कोई दिक्कत तो नहीं, No, sir. ठीक है। इक्वेशन दे रहे हैं उसको करिए आप, ठीक है बेटा, मिल गया क्वेश्चन, Yes, sir. करिए।
बेटा 10 सेकंड और दे रहा हूँ बाकी लोगों को, बस इससे ज्यादा नहीं। क्या है बच्चों करेक्ट आंसर? Okay. रुके, गैस्ट्रिक रुके, व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी। ठीक है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अगली जो ग्लैंड हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज Liver. लिवर, है ना? लिवर अगर आप देखेंगे तो आपके बॉडी के राइट साइड पे मिलता है, मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. दो पोर्शन में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, राइट लोब, दिस वन इज भाई राइट, ये कौन सा लोब हो गया बेटा? Right lobe. राइट लोब, एंड दिस वन विल बी Left. left lobe. Both of these lobes are connected by a ligament known as falciform ligament. कोई दिक्कत No, sir. है ना? falciform ligament। अगर लिवर को आप देखेंगे तो सबसे बड़ी ग्लैंड में माना जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है बेटा, लार्जेस्ट, Yes, sir. जिसका वजन होता है करीब 1.2 किलोग्राम टू 1.5। 5 kilo. वेरी गुड, 1.5। ठीक है। Yes, sir. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर? लिवर का फंक्शन तो बहुत सारे हैं, एक मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बाइल, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ बाइल एक लिखा रहा हूं अभी मैं, बाकी और भी लिखा हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि राइट लिवर और राइट लोब इज सेपरेटेड बाय विच लिगामेंट, आपका आंसर हो जाएगा Falciform. falciform ligament। From the left lobe there will be a duct which is carrying the secretion of left lobe, and from the right lobe there will be a duct carrying the secretion of Right lobe. राइट लोब। लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकलेगी जिसमें लेफ्ट लोब का सिक्रीशन आएगा, राइट लोब से एक डक्ट निकलेगी जिसमें Right. राइट लोब का Left. सिक्रीशन। इस लिवर से एक छोटा सा ऑर्गन जुड़ा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? Gallbladder. Gallbladder. गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसका काम होता है बेटा स्टोरेज ऑफ बाइल, Bile. है ना? जो बाइल बना है उसको क्या करेगा बेटा? Store. स्टोर करेगा, स्टोरेज ऑफ बाइल। यहां तक समझ में आई? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बेटा? No, sir. ठीक है, these duct here, कौन सी? राइट एंड लेफ्ट। पहले मैं मेंशन कर दूं, दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, एचडी से चल जाएगा तुम्हारा। Yes. ओके, एंड दिस इज आर, थोड़ा सा ऐसे था, हिपैटिक डक्ट। क्लियर? दे कंबाइन हियर टू फॉर्म अ कॉमन हिपैटिक डक्ट। दोनों मिल गई, आगे जाके क्या बन गई बेटा? कॉमन हिपैटिक। आपके गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जो कि सिक्रीशन लेके जाती है किसका? गॉल ब्लैडर का। ठीक है, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? Cystic duct. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. जाके जुड़ किससे गई है? कॉमन Uh, हिपैटिक डक्ट से। ऊपर से कौन सी आ रही है? राइट हिपैटिक डक्ट। लेफ्ट से कौन सी आ रही है बेटा? left hepatic duct. लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। दोनों मिलके कौन सी डक्ट बना रही है? Common hepatic. गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट निकल रही है? Cystic duct. कंबाइन किसके साथ कर रही है? Common hepatic duct. Now this duct will be known as common bile duct। क्या कहलाएगी बच्चों?
Common bile duct. कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब मैं एक ऑर्गन बना रहा हूं, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, Yes. ये आपका स्टमक से आ रहा है, एक ऑर्गन सी शेप का है। क्या है बच्चों ये? C shape. Duodenum. ड्यूडेनम। वेरी गुड। ठीक है, क्या है बच्चा ये? ड्यूडेनम। ठीक, Duodenum. दिस हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, ये अभी आपकी ड्यूडेनम में खुलेगी, पर उससे पहले ये एक ऑर्गन्स के डक्ट के साथ और जुड़ती है। ये ऑर्गन कुछ आप अगर पहचान सको तो बताओ। पैंक्रियाज। वेरी गुड बच्चों। पैंक्रियाज आपका सिक्रीट करेगी अपना सिक्रीशन थ्रू अ डक्ट नोन एज पैंक्रियाटिक डक्ट। Duct. ठीक है, दिस पैंक्रियाटिक डक्ट विल ज्वाइन विद कॉमन बाइल डक्ट। इसको दोबारा समझाऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, Yes. and all these two will open into the Duodenum. duodenum। कहाँ ओपन होगी ये? Duodenum. ड्यूडेनम में। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब ये ड्यूडेनम में ओपन होंगी, मगर यहाँ पर एक आपका स्फिंक्टर लगा होगा जो हर टाइम इनको ओपन नहीं रखेगा। उसको हम लोग बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, इसको बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ OD. ओडी, है ना? क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, और जो रीजन होता है यहाँ पर एक स्वेलिंग होती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है एम्पुला ऑफ वेक्टर। वेरी गुड। ठीक है बेटा, Yes, sir. एक बार और समझते हैं इसको। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। वेट इज 1.2 किलोग्राम टू 1.5 किलोग्राम। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिवर? फॉर द Formation of bile. फॉर्मेशन ऑफ बाइल। ठीक है, लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। Left lobe. Right lobe is connected with the left lobe by the pulsiform Pulsiform ligament. ठीक है, each lobe, from each lobe there arise a duct known as left hepatic duct and right hepatic duct. Right hepatic. Very good. ठीक है, ये दोनों डक्ट आके जाके कंबाइन हो जाती हैं और कहलाती हैं Common hepatic duct. ठीक है। यहाँ लिवर के पास एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, Gallbladder. जो क्या करता है बेटा? Storage of bile. स्टोरेज ऑफ बाइल। इससे जो डक्ट निकली वो कहलाई आपकी Cystic duct. that combine with common hepatic duct, Common. and now they are called as Common bile duct. which connect with, Pancreatic duct. and these both duct open into Duodenum. duodenum and regulated by a sphincter known as sphincter of OD. sphincter of OD। ओके, चलो बना लो बेटा। Yes, sir. बाकी बच्चे भी लिख लें। Done, sir. Done, sir. ठीक है, Done, sir. हो गया ना? चलो Yes. बाकी समझाएं। Yes, sir. ठीक है, देखो, लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर देखा जाए तो वो हेपेटिक लोब्यूल है ना। अगर देखें तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर इज Hepatic lobule. हेपेटिक लोब्यूल। ओके बेटा, Yes, sir. ठीक। Each hepatic lobule is covered by a capsule known as Gleason capsule। एक एक लाइन यहाँ पर ना दिमाग में छाप लेना बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं। Each hepatic lobule is covered by, Gleason's capsule. very good, covered by Gleason's Capsule. capsule। ठीक है,
अब इस लोब्यूल के अंदर आएगा क्या? ठीक है, देखिए जो भी कुछ सिक्रीशन होगा वो कौन करेंगे? यहाँ पर मौजूद सेल करेंगे। लिवर के सेल को आप लोग क्या कहोगे? हिपेटोसाइट्स। क्या बोलोगे बच्चों? Hepatocyte. हिपेटोसाइट्स। और इसमें इस तरीके से अरेंज होंगे रोज की तरह। रेडियल रोज समझते हो? रेडियल ही निकली हो रोज, जैसे हमने रेडियल अरेंजमेंट्स पढ़ा था, Yes. ठीक है, वैसे ही निकली होंगी। ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ रेडियल रोज ऑफ Hepatocyte. हिपेटोसाइट। एक्सेलेंट, बस। ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ रेडियल रोज ऑफ हिपेटोसाइट्स, Right. ठीक है, विच आर कॉल्ड एज हिपेटिक कॉर्ड। Hepatic. क्या कहलाता है बेटा? Hepatic cord. कॉर्ड। कॉर्ड, कॉर्ड जानते हो? डोरी। Yes, sir. Yes. Sir. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो, ठीक। हाँ बेटा, लिखवा, फंक्शन लिखवा दे अब। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नाउ द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिवर। देखो बच्चों, पहला जो फंक्शन ऑफ लिवर हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। समझे? कार्बोहाइड्रेट का क्या करना? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दोनों ही रिएक्शन आ जाती हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं, एनाबॉलिक भी और Catabolic. कैटाबॉलिक भी। पहली जो रिएक्शन कहलाएगी दैट विल बी ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा पलक बेटा, Yes. व्हाट इज ग्लाइको हेयर? अच्छा यहां तक पढ़ो, ये क्या हो गया वर्ड Genesis. ना, यहां से लेकर यहां तक। So glycogen. ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ, Glycogen. बेसिकली फॉर्मेशन नहीं होता यहाँ पर, कन्वर्जन होता है। जैसे हम लोग ग्लूकोज खाते हैं ना, बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, है ना, Yes. उसमें क्या होती है? ग्लूकोज होती है। तो ग्लूकोज को क्या कर दिया जाता है ह्यूमंस के लिए, और हमने कहाँ पढ़ा था कि फैट ग्लाइकोजन स्टोर होता है एज अ स्टोर्ड फूड। दूसरा कहाँ पढ़ा था बच्चों? एक तो ह्यूमंस में पढ़ा है, और दूसरा रिवीजन नहीं चल रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये क्या करता है ग्लाइकोजेनेसिस में? कन्वर्जन कर देता है किसका? ग्लूकोज का। किसमें बच्चों? Glycogen. बस, ग्लाइकोजन में। जेनेसिस किसका हो रहा है? ग्लाइको का, यानी कि ग्लाइकोजन का। ठीक है, Yes. तो यही मेन स्टोर्ड फूड है। कैसे स्टोर हुआ? जब आपने ग्लूकोज लिया ब्लड से, ध्यान से सुनना बच्चों, ब्लड में जब ग्लूकोज आया, ग्लूकोज कहाँ चला गया? लिवर के पास। लिवर ने क्या काम करा उस ग्लूकोज का? किसमें बदल दिया उसको? Glycogen. और अपने पास रख लिया। अब जब जरूरत पड़ेगी, आपने मान लिया व्रत है, रोजा है, फास्ट है, ठीक है, अब आपने कुछ नहीं खा रहे हो, है ना, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, ये ग्लाइकोजन टूट के बदल जाएगा किसमें? वापस से Glucose. उससे एनर्जी बनाओ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. वेरी गुड। चलिए अगला क्या है? ग्लाइको, ध्यान से सुनना, जीनो लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? To टूटना। Yes. किसको तोड़ा जा रहा है? Glycogen. ग्लाइकोजन को। तो यहां पर क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू Glucose. ग्लूकोज। अभी मैंने बताया था ना ये। Yes, sir. वापस से भाई जब जरूरत होगी तो हम इसको तोड़ के ग्लूकोज बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब Yes, मान sir. लीजिए कोई इंसान है बेचारा, बहुत कम ग्लूकोज लेता है, ठीक है, उसको मना है कि ज्यादा आप मत खाओ, आपको डायबिटिक है ना, या फिर कई कंडीशन ऐसे हैं जिसमें नीड है बॉडी को क्या करे कि ग्लूकोज कम है। आप एक काम करो, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से या कंपाउंड से आप क्या बनाओ? ग्लूकोज बनाओ। ध्यान से सुनो, ग्लूकोज बनाने के लिए क्या आएगा? ग्लूको। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब अलग तरीके से क्या करना है आपको? जेनेसिस। ठीक है, अब जरा सुनना, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन का मतलब सिंपल सा है, कन्वर्जन, कुछ अपने घर से नहीं बनाएगा। कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड समझ गए, और फैटी एसिड किसमें बदलेगा?
ग्लूकोज में। ठीक है बेटा, Yes. तो ये तो हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलिए लास्ट इसका जो कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म होगा, ग्लाइको क्या बनेगा बेटा? ग्लाइकोजन। वो भी किसी और चीज से, ग्लूकोज से नहीं। सर आपके आवाज में तो हम क्या लिखेंगे? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम। मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों? सर अब आ रही है। नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? सर कट आ रही है। बफरिंग है सर। कट गई ना, कट गई, थोड़ा सा कनेक्शन इश्यू हो गया था। अभी आ रही बेटा आवाज? Yes, sir. ओके ओके, कहाँ से कट गई थी? डीएस सर, अभी भी कट डी से? Yes, sir. सी समझ में आ गया? सी समझ में आ गया था आपके? Yes, sir. तो ठीक है, लास्ट पढ़ा रहा हूँ वैसे भी मैं, ये टॉपिक लास्ट है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम लैक्टिक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. सबके समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। लिख लो बेटा। डन सर। 1 मिनट। हाँ लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। Done, sir. डन, सबने लिख लिया बेटा? यस सर। नहीं, सी इज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड डी इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है बेटा? Yes, sir. देखो बेटा, साफ लिखा महक। ओके बच्चे, चलो फिर मंडे को मिलते हैं। Thank you, sir. ओके बाय बाय, टेक केयर बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय, टेक केयर। सर